जहाँ उन्हें लग रहा था कि भाई पैसा मिलेगा, वहां उन्हें मिला क्या? ये बाहर से किया हुआ ब्लैक मैजिक ने इनके अंदर की काली चीजें बाहर निकाली। आपके राजकुमार भी आ रहा है और आपकी जीत का शंखनाद भी हो रहा है। जिस इंटेंशन से कहते हैं ना पैसे वाला अरमानों का महल, वो कोलैप्स हो गया। अपने आप की तरफ देखिए क्या हाल बना रखा है आपने अपना। कुछ लेते क्यों नहीं? किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी के अलावा कुछ और बचता ही नहीं। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रह सकूं। और यदि ये नहीं कर सकते तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी रीडिंग्स लेकर मैं आपके सामने आ सकूं और रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो सके, मैं आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रह सकूं। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आज आपके जीवन में क्या आने जा रहा है, क्या आपको जानने की जरूरत है, क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं रीडिंग। बताएं यूनिवर्स क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। ओहो हो, जस्टिस आ रहा है आपके जीवन में। जस्टिस जस्टिस जस्टिस। और बताइए और क्या आ रहा है हमारी व्यूअर्स की लाइफ में। और क्या आ रहा है हमारी व्यूअर्स की लाइफ में। और क्या आ रहा है हमारी व्यूअर्स की लाइफ में। 4 ऑफ कप्स किसकी एनर्जी है? 4 ऑफ कप्स किसकी एनर्जी है? यही आना था। हाँ जी, वो आपका पिछला वाला जो था ना, मतलब जो पहला वाला जो आपका रिलेशन था, जो भी था, मतलब जो जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, वो वाला रिलेशन जो था, वो उन्होंने पहले आपको ठुकरा दिया था। अब वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, अब वो वापस आना चाहते हैं। वो वापस इसके लिए आना चाहते हैं बिकॉज ऑफ जस्टिस। ठीक है, जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जब डिवाइन अपने हाथ में तलवार लेते हैं तो क्या होगा? फिर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो मंजूर खुदा यही है कि वो आपके जीवन में आए। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आपको क्या करना है। आपको इनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना है या एक्सेप्ट करना है, वो आपका लुकआउट है, आपका डिसीजन है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स जस्टिस कर रहा है, तो जैसा हुआ था उसी के ऊपर जस्टिस डिपेंड करेगा। ओके, और देखते हैं। बहुत फास्ट फास्ट गिरेगा। जहां थर्ड पार्टी के चक्कर में ये गए थे ना, वो पैसे के चक्कर में गए थे। ठीक है, ये चाहे आपको आकर लाख प्रिटेंड करे कि इनका मतलब कुछ नहीं था, फलाना था, मतलब मैंने कुछ ये नहीं किया है, मैंने कुछ वो नहीं किया है, तो आप समझ जाइएगा। लेकिन ये जो गए थे वो थर्ड पार्टी के ही चक्कर में गए थे। इनको वही एग्जैक्टली आप बराबर करेक्ट है। तो वही थर्ड पार्टी जो थी, उनके उन्हें लगा कि वहां से उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल आउटपुट जरूर मिलेगा, जिसकी वजह से ये बात करते हैं। अब ये जो वो है, वो कोई भी हो सकते हैं। अब आप आपके फैमिली के हिसाब से देख सकते हैं, आपके वो उनके हिसाब से देख सकते हैं, या मैरिड लोग हैं वो अपने हस्बैंड वाइफ के हिसाब से देख सकते हैं। जिसको जिस हिसाब से लगता है वो उनके हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी को जो रिलेशन था वो मैंने बता दिया, जो पैसा वाला था। और क्या हमारे व्यूअर्स को जानने की जरूरत है? और क्या हमारे व्यूअर्स को जानने की जरूरत है? और हम्म। जिस थर्ड पार्टी के चक्कर में गए थे ना ये, जहां उन्हें लग रहा था कि भाई पैसा मिलेगा, वहां उन्हें मिला क्या? ये क्यों मिला? क्योंकि ये इन्होंने क्या किया था, ये जैसा किया वैसा मिला। अब क्या? अब कुछ नहीं। अब इन्हें लगता है कि ये आप ही के पास सेफ थे, इन्होंने वहां गलती कर दी जाकर, तो ये अब वापस वही आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? बिकॉज इनको लगता है कि ये आपके पास सेफ है। क्यों सेफ है? बिकॉज आपसे उनको मदरली वाइब आती है। क्या कर सकते हैं? अपनी अपनी थिंकिंग। अब ये आपके लिए
सारे बंधन तोड़ के आना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। ओके। और द डेविल साथ में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बड़ी भयंकर वाली टॉक्सिसिटी थी, मतलब पनौती बोल सकते हैं थर्ड पार्टी जो थी बहुत भयंकर वाली टॉक्सिसिटी थी, जहां से ये बाहर निकले हैं, बहुत ज्यादा अति भयंकर वाली। और ये मतलब वो इविल आई वाली टॉक्सिसिटी थी ना, वैसे वाली थी, ठीक है, समझ लीजिए आप। तो वो बहुत भयंकर वाली टॉक्सिसिटी से ये बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं। और हाँ, ये एक्चुअली उस नेगेटिविटी से बाहर निकले हैं। अब ये नेगेटिविटी जो थी वो हो सकता है इनकी जान पर बनी थी, हो सकता है कि इनको अलग अलग नशे में डाल दिया था, हो सकता है कि वही थर्ड पार्टी वाला नशा उसमें डाल दिया था, लेकिन बहुत भयंकर भारी वाला इसमें डाल दिया था इनको, जहां से ये बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स फील किया, ठीक है, लेकिन हाँ भयंकर वाली टॉक्सिसिटी जरूर, ठीक है। अब मुझे ये रीडिंग देखने के बाद में मैसेज मत करिएगा ब्लैक मैजिक रिमूव करना है, ऑलरेडी रिमूव है, ठीक है, जो भी है वो रिमूव है, वो ऊपर वाला करता है भाई, अपन नहीं, अपनी ताकत किधर है इतनी। तो जो ऊपर वाला करता है ना, बस अपन उसे प्रे कर सकते हैं ऊपर वाले को कि भाई ना कर दीजिए। तो ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती है, तो आप भी प्रे कर सकते हैं ऊपर वाले से, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो जरूरी नहीं है ऐसा ही। हो सकता है कि नशे का एडिक्शन हो उनको, हो सकता है कि वो पहले से ही नशे वाले हो सकता है कि पहले से ही थर्ड पार्टी वाले हो, तो जरूरी नहीं है ये इनके अंदर की निगेटिविटी, अंदर का सब कुछ निकल रहा है बाहर, वो बाहर से किया हुआ ब्लैक मैजिक नहीं है, इनके अंदर की काली चीजें बाहर, समझे। हमारे अंतर मन में बहुत बड़ा ब्लैक चीज रहती है, जो हमारे अंतर मन की नेगेटिविटी होती है, वो इनके अंतर मन की नेगेटिविटी जो थी ना, वो बहुत हावी थी। उस नेगेटिविटी से, बहुत भयंकर वाली नेगेटिविटी से, मतलब काम वासना से लेकर हर एक चीज वाली नेगेटिविटी से ये बाहर निकले, समझे। हाँ, तो इसके लिए वो हर जगह पर बस वो ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक ब्लैक मैजिक एकदम से माहौल फैला देते हैं ब्लैक मैजिक का। और ऐसा कुछ उसके पीछे नहीं पड़ना ज्यादा, ठीक है, ज्यादा सोचना भी नहीं उन चीजों के बारे में कि किसी ने क्या किया होगा ना, उसने वो किया होगा। पॉजिटिव रही है, हर रीडिंग में आपको बताती हूँ पॉजिटिव रहने का, पॉजिटिव रहने का, पॉजिटिव रहने का। जैसे पॉजिटिव रहते हैं वैसे ही पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती है। आप पॉजिटिव रहे तभी आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है ना, वरना जस्टिस क्यों आता है ना। तो ये जो है ना, ये कहानी आपको पता चल रही है कि इसके पीछे की कहानी क्या थी। इस कहानी में ना उलझिए, पॉजिटिविटी में रहिए, उसके मतलब सार को समझिए कि सार क्या है। आप पॉजिटिव रहे, इसके लिए जस्टिस आ रहा है। अब जस्टिस पॉजिटिव किन चीजों में से पॉजिटिव रहे, इतनी सारी चीजें आपके जीवन में हो रही है फिर भी आप पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिविटी जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान का देना है पॉजिटिविटी पर। आपको सिर्फ ये रीडिंग, बाकी की चीजें जो है ना ये क्यों बताई जाती है, ताकि आपको समझ में आए कि ये आपकी रीडिंग है कि नहीं है ना। आपके जीवन में ये घटनाएं हुई रहेगी तभी तो आप आज वैसे देख पा रहे ना, समझ पा रहे। यदि आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई है तो ये रीडिंग आपकी है, इसके लिए ये चीजें बतानी पड़ती है, नहीं तो ये चीजें भी नहीं बताते। आपको उठाना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी उठाना है, नेगेटिविटी नहीं उठाना। ओके। और बताए यूनिवर्स, और क्या रहा हमारे, इतने सारे नहीं चाहिए, और बताए, नहीं बोलती हो तब भी देते हैं। सन, आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग आ रही है, यही इस अंधेरी रात से, इस ब्लैक वाली जगह से बाहर निकले ना। तो सन आ रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, मतलब आपके राजकुमार भी आ रहा है, और आपकी जीत का शंखनाद भी हो रहा है, और बहुत कुछ। इसको आधा रखते 2 कार्ड चलते। हाँ, दसन वाला, ये दसन वाला ऐसा नहीं दिखा सकती ना, ऐसे दिखाना पड़ता है। दसन दसन दसन, सूर्य की रोशनी आपके जीवन में उजियाला फैलाने वाली है, ठीक है। तो तैयार रहिए, बहुत सारी चीजें
मतलब आपके जीवन में कम बैक, जितनी चीजें आपने खोई थी ना उससे दुगनी मात्रा में आपके पास चीजें आने वाली है। और बताए यूनिवर्स, और हमारे ये जहां गए थे वहां द टावर है, मतलब इनका अरमानों का महल जो था, जहां जिस इंटेंशन से गए थे ना पैसे वाला अरमानों का महल, वो कोलैप्स हो गया। कोलैप्स हो गया तो सारे सब लोग, आपके पार्टनर भी ऐसे उस महल के उस मीनार के ऊपर से ऐसे कोलैप्स हो गए नीचे धड़ाम। तब इनकी हालत क्या होगी? तो इनकी हालत वही हुई है जो जिस हालत में ये इनकी हालत, ये इनकी हालत, ये दोनों जो हालतें हैं ना ये आपके पार्टनर की है। ये दोनों हालतें एक दिन आपके पार्टनर ने आपकी की थी, आज ये आपके पार्टनर के नाम के कार्ड निकले, एक दिन आपके नाम के कार्ड थे। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए, एनर्जी जो होती है ना ऐसे ही होती है, जो जैसा दिया जाता है वो उसी मात्रा में वैसे ही लौटता है, और उससे 10 गुना ज्यादा ही लौटता है। इनके ऊपर 10-10 तलवारें लगी, आपको इन्होंने 2-4 मारी हुई, लेकिन इनको 10 पड़ी, तो सोच सकते हैं आप 10 टाइम होकर लौट गए बातें। ठीक है, इसी के लिए जस्टिस अपना काम जरूर करता है। जहां जस्टिस का काम होता है, शनिदेव की तरह समझिए जस्टिस, ठीक है, वो अपना काम करके ही रहेगा। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 1111 की एनर्जी से क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जस्टिस आ रहा है। और बताए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारी व्यूअर्स की लाइफ? आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप दिमाग से सोचते हैं, दिल से कम सोचते हैं। तो ऐसी ही एनर्जी में बरकरार रहिए। जब आप ऐसी ही एनर्जी में बरकरार रहेंगे तभी तो आप, ये इन्होंने तलवारें चलाई ना आपके ऊपर, इसीलिए आपको तलवार उठानी पड़ी, वरना आप और तलवार उठाने वाले थे? हो ही नहीं सकता है ना? तो आप अभी जिस तरीके से आपने अपने अंतर्मन को और बाह्य मन को दोनों को मेंटेन किया है, ऐसी ही एनर्जी में, ऐसी ही पॉजिटिविटी में बरकरार रहिए। और देखते हैं और क्या, बहुत गिर रहे हैं आज का, और क्या आ रहा है? 9 ऑफ कप्स आ रहा है आपके जीवन में। 9 विशेस आपकी कंप्लीट होने वाली है। अब आप सोच लीजिए क्या क्या विश मांगी थी आपने यूनिवर्स से, उसमें से 9 की लिस्ट निकाली है, वो कंप्लीट होने वाली है। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आने वाला है हमारी, और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, लीजिए आ गया भाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास धन भी आ रहा है, आपके पास पार्टनर भी आ रहा है। जो चीजें आपने खोई थी ना, वही बोला ना, जितनी जितनी खोई थी ना उससे ज्यादा मात्रा में आपको रिटर्न की जा रही है। ठीक है, और द लास्ट कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है आपके जीवन में। द लास्ट कार्ड था ये। अब समझ गए, आपको जस्टिस मिल रहा है, द व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके जीवन में, जो आपके जीवन में बहुत अच्छा समय लेकर आ रहा है। तो आपको अब समझा, पॉजिटिव रहो क्यों बोलती हो? इतनी सारी पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में आ रही है, आपकी जीत हो रही है, आपके समय आपके फेवर में आ रहा है। मतलब ये देखिए, ये एक कार्ड, ये एक कार्ड, ये एक कार्ड, ये एक कार्ड, ये देख सकते हैं आप, ये सब आपकी एनर्जी है। तो अब आप सोचिए कि आप कितनी प्यारी एनर्जी में है। मतलब आपको भर भर के यूनिवर्स में जितना कष्ट आपको हुआ है, हर एक कष्ट का निवारण यूनिवर्स की तरफ से आपको द व्हील ऑफ फॉर्चून के रूप में दिया जा रहा है। तो अब देखते हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या आपको जानने की जरूरत है। इनके खुरापती दिमाग में वैसे भी बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं ना, देखते हैं क्या क्या आइडियाज आते रहते हैं इनके दिमाग में। बताए यूनिवर्स, क्या आइडियाज है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के दिमाग में? ये लो, इनका दिल में कोहरा छा गया है, मतलब फॉगी हो गया है, ये बादलों के बीच में जाकर बैठ गए होंगे। प्राण जाए पर प्राइड न जाए। कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, पहले प्राइड से बाहर निकल जाइए, फिर हमारे व्यूअर्स को कमिटमेंट करिएगा, है ना, दीजिएगा, राइट।
कन्फेशन, भाई ये कन्फेस करेंगे आकर किसी भी तरीके से, इनको तो करना ही है कन्फेशन। रियलाइजेशन, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है। 10 तलवार पढ़ने के बाद में एहसास हो रहा है गलतियों का। केमिस्ट्री, आप लोगों के बीच में इन्हें केमिस्ट्री महसूस हो रही है। फेक मास्क प्रिटेंड करते हैं भाई आपके वो। एस्केपिंग, जब देखो तब भागते रहते हैं। अब अवॉइड करने के बारे में सोच रहे, अब नहीं भागूंगा, अब नहीं भागूंगा, वैसा चल रहा है। रिलीजिंग, जहां थे थर्ड पार्टी वहां रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब रिलीज कर दिया है, सोच क्या रहे। मेमोरीज, आपकी बहुत सारी मेमोरीज इनको याद आ रही है, ठीक है। थिंकिंग, बहुत सोच रहे हैं आपके लिए, इतना सोच रहे हैं, कोई इतना सोच सकता है? ये आपको बहुत मिस्टीरियस देखते हैं, आप सारी चीजें बताते नहीं है लगता है। हाँ, रिटर्न आना चाहते हैं, रिटर्न आएंगे तभी तो कमिटमेंट देंगे, है ना। कर्मा, फिलहाल कार्मिक चैप्टर क्लोज करने के पीछे लगे हुए, जब तक कर्मा क्लीन नहीं होगा तब तक नहीं आ सकते। ब्यूटी, ये आपकी इनर ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए हैं। फाउंडेशन, इस रिश्ते की नींव को मजबूत बनाना चाहते हैं। मिस्टेक्स, इन्हें इनके गलतियों का एहसास है, या फिर हो सकता है कि ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें मिसअंडरस्टैंड किया गया। शॉकिंग, ये बार बार शॉक में क्यों आ जाते हैं पता नहीं, इन्हें लगता है मतलब आपने अपने लिए आवाज उठा ली तो ये शॉक में आ जाओ। अच्छा है, आपने अपने लिए आवाज उठाई ना, आपने साइलेंस ट्रीटमेंट दिया होगा, आपने सीधा मुंह तोड़ जवाब दिया होगा, तो ये सोल शॉक लग गया है। मतलब थिंकिंग्स देख सकते, सोच सकते हैं आप, ये आपके पार्टनर की है, किसी और की नहीं है, क्या कर सकते, बाजू वाले की नहीं है। अब देखते हैं भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या आपको जानने की जरूरत है आपके जीवन में, बताए भगवान जी क्या हमारे व्यूअर्स के लिए आज मैसेजेस है, क्या उन्हें जानने की जरूरत है। शीतला माता और अप्सरा दोनों देवियां है, ठीक है, मतलब फीमेल, फेमिनाइन एनर्जीज ज्यादा है, तो मतलब जो इमोशनल वाली, फेमिनाइन मतलब महिलाएं नहीं बोली, ठीक है। शीतला माता बोलते हैं शांत रहिए, ठीक है। आप जितना मतलब आपके अंतर मन में ना, बहुत सारे लोगों के अंतर मन में क्रोध, जेलसी, ईर्ष्या, ऐसी चीजें हो रही होगी बहुत हाँ, वो आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ ना, जो कुछ भी धोखा हुआ, धोखेबाजी हुई, जो थर्ड पार्टी ने धोखा दिया, आपके अपनों ने धोखा दिया, सब ने धोखा दिया, आप पता है। लेकिन जिस किसी ने भी आपको धोखा दिया है ना, वो जस्टिस है ना, आपका पहला ही आ गया ना कार्ड, तो जस्टिस देख लेंगे, ठीक है। आपको उस चीज में ध्यान नहीं देना है, अपना कर्मा खराब नहीं करने का, ठीक है। आपका क्या काम है, सिर्फ कर्मा करना, कर्मा का फल आपके हाथ में नहीं है, वो किसके हाथ में, जस्टिस के हाथ में, जस्टिस देख लेंगे उनको क्या करना है, आपको जो करना है वो आप करिए। तो आपको कर्म करते जाना है, बाद में बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचना है, और अपने आप को काम रखना है, शांत रखना है, ठीक है। जब आप शांत रहेंगे तभी आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, और आपको अपने चक्रास पर भी काम करना है। जिन लोगों को स्पिरिचुअली ग्रो करना है उन लोगों को आगे जाना है। अब जिन लोगों को ग्रो नहीं करना है उनके बारे में नहीं बोल रही, ठीक है। जो ग्रो करना चाहते हैं उनको शांत रहना पड़ेगा, और जो ग्रो नहीं करना चाहते हैं वो मतलब वो वैसी एनर्जी में रहे तब भी चलेगा, अशांत वाली, ठीक है। मतलब अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास आगे शब्द नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए, मेरी भावनाएं समझ लीजिए। जो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअली आगे एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, स्पिरिचुअलिटी ऐसे नहीं आएगी आपके पास, है ना। आपको थोड़ा काम डाउन होकर सोच समझकर एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप वहां रह पाएंगे, रुक पाएंगे और समझ पाएंगे। अदरवाइज फिर तो वही है, पूरी दुनिया वही कर रही है, तो क्या फर्क पड़ता है ना। और दूसरा है अप्सरा। अपने आप को ना देखिए जरा, अपने आप की तरफ देखिए, क्या हाल बना रखा है आपने अपना, है कुछ लेते क्यों नहीं, मतलब कुछ अच्छी चीजें लीजिए, अच्छा वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, अपने आप को कभी गिफ्ट करिए, अपने आप से प्रेम करिए,
दुनिया से तो आप बहुत प्रेम करते हैं, मतलब सामने वाले से आप बहुत प्रेम करते, अति प्रेम करते हैं। वही अति प्रेम में से थोड़ा सा भी आपने अपने आप पर कर लिया, अपने आप से कर लिया, तो आपको शिद्दत वाला प्रेम हो जाएगा अपने आप से, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं महसूस होगी। तो वही शिद्दत वाला प्रेम अपने आप से कर लीजिए। अपने आप के अंदर वो चीजें देखिए, खूबसूरती देखिए। अप्सरा मतलब एकदम से ब्यूटीफुल नजर आता है ना हमें सब कुछ। अब मैं जानबूझ के, मैं हर रीडिंग में जाकर आपको यही बात बताती हूँ कि मैं जानबूझ के वो आपको माइथोलॉजिकल वाले मीनिंग नहीं बताती हूँ। क्यों? क्योंकि वो तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, आप टाइप करिए अप्सरा, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो मैं क्यों बताऊँ, वो फिर वो रीडिंग देखने के लिए क्यों आएंगे आप, है ना? तो मैं उसके परे अगर कोई चीज बता रही हूँ ना, तब आपको समझेगा कि हाँ भाई ये तो अलग है कुछ। इसीलिए उससे परे वाली चीजें जो है ना, जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेगी, वो मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये मेरे भी शब्द नहीं है, ये डाउनलोड्स है। तो जो भी परमात्मा की कृपा से आ रहा है आपके लिए, वो आ रहा है। तो अप्सराएं ऐसी ही होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है हर जगह से। मतलब देखिए ना आप उनकी खूबसूरती देखिए, जैसे एक नेचर, नेचर की तरफ देखिए आप, देखने के बाद में बहुत ब्यूटीफुल सा सब कुछ लगता है ना। वही देखिए कचरा कैसे लगता है। हाँ, यही फर्क फटाक से समझ में आता है आपको। नेचर बहुत ब्यूटीफुल सा, मस्त से झरने बह रहे हैं, फाउंटेन्स है, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ है, तितलियां घूम रही है, बहुत अच्छे फूल लगे हैं पेड़ों पर, बहुत खूबसूरत लगता है। और कचरा बहुत खराब लगता है। तो आपके अंतर मन में भी ये दो चीजें होती है। ठीक है, आपको कौन सी चीज को पनपने देना है, ये आप डिसाइड करते हैं। जिस चीज को आप पानी देंगे वो चीज पनपेगी। वैसे ही जैसे एक डंपिंग यार्ड होता है, डंपिंग यार्ड में आप कचरा डालते हैं, जितना डालेंगे वो पनपेगा। और एक गार्डन होता है, एक झरना होता है ना, फाउंटेन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे तितलियां होती है। आप उन चीजों को अगर पनपने देंगे तो वो पनपेगी, है ना? पेड़ों को पानी देंगे तो वो फूल देंगे, फल देंगे। तो वही है कि जिस जगह जो चीज डालेंगे ना आप, वो चीज ग्रो करेगी। डिसाइड आपको करना है कि किस जगह पर आपको पानी डालना है, किस जगह आपको ग्रो करना है, कौन सी चीज अपने अंदर रखना है, कौन सी चीज को बाहर निकालना है। जिस चीज को बाहर निकालना है उसके ऊपर काम शुरू कर दीजिए, जो चीज अंदर चाहते हैं उस चीज को पनपने दीजिए। तो यही स्पिरिचुअलिटी, मतलब यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है ना? स्पिरिचुअलिटी में हम लोग अपने अंदर के नेगेटिविटीज बाहर निकालते हैं और पॉजिटिविटीज को एनहांस होने देते हैं। हम लोग कहीं पॉजिटिव नेगेटिविटी को बांटते नहीं घूमते हैं, हम लोग पॉजिटिविटी बांटते हैं, हर जगह पॉजिटिविटी बांटते हैं। क्यों? क्योंकि एक टाइम आता है किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी के अलावा कुछ और बचता ही नहीं, इसीलिए वो हर जगह पर पॉजिटिविटी की ही बात करते हैं। तो वैसे ही आपको भी बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ। वही बोलिए ना, दुश्मन से भी आप दोस्ती कर सके, इतना स्पिरिचुअल बनना है आपको। दुश्मन में भी अपनापन नजर आना चाहिए, तब जाकर आप स्पिरिचुअल हुए। उसके पहले फिर तो अपने भी दुश्मन है ना, राइट? पता है आपको, अपने भी दुश्मन होते हैं फिर तो वही अप्सराएं आपको यही सिखाती है कि हर चीज में आपको खूबसूरती ढूंढना है। और नजर का फर्क होता है, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। तो आपके जीवन के भी नजारे तभी बदलेंगे जब आप अपनी नजर को बदलेंगे। तो अपनी नजर को बदलने की कोशिश करिए और इन चीजों को सोचने समझने की कोशिश करिए कि यूनिवर्स आपको क्या सिग्नल्स देना चाहते हैं। और मुझे एक डाउनलोड के बारे में बताना था। बहुत सारे लोगों को रात में या एक दो दिन में ऐसा फील हुआ रहेगा कि बहुत सारे लोगों पर नेगेटिविटीज बहुत हावी हो रही है दिमाग में, या इर्द गिर्द भी देख रहे होंगे तो नेगेटिविटीज बहुत हावी हो रही है। तो आपको बहुत सारा पानी पीना है, ठीक है, ढेर सारा पानी पीना है। और नेचर में जाइए, ग्राउंडिंग करिए। ठीक है, ये यूनिवर्सल डाउनलोड है जो मैं सबको बता रही हूँ, सबके लिए है ये, जो मुझे बताने के लिए बोला गया तो मैं बोल रही हूँ कि ये आपको ग्राउंडिंग करना है। बहुत हेवी एनर्जीज है, तो आप जो जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको तो कंपलसरी ग्राउंडिंग करना है। जाइए नेचर में, जाइए थोड़ा जमीन पर बैठिए, नंगे पाँव चलिए, तो आपके अंदर की एक्सेस ऑफ एनर्जीज है ना वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और जो लोग मेडिटेशन नहीं भी करते हैं ना, तब भी आपको
ग्राउंडिंग करिए, थोड़ा सा नेचर में जाइए, आपका माइंड जो है ना वो थोड़ा नेगेटिविटी से दूर जाएगा, थोड़ा फ्लश आउट हो जाएगी नेगेटिविटीज आपके बॉडी के बाहर, और आपको थोड़ा फ्रेशनेस फील होगा। बिकॉज ये जो मतलब अब जो आ रहा है ना पूर्णिमा, और रोज आप मून त्राटक रोज कर सकते हैं, करिए थोड़ा सा, आपको ही अच्छा लगेगा, आपके इंट्यूशंस बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है आपके जीवन में। थोड़ा थोड़ा ध्यान करने की क्या है ना, हमारे जीवन में हम लोगों को कोई चीज देखते रहो ना तो अच्छा लगता है, आंखें बंद करके बैठे रहने के लिए ना बड़ा जान पे आता है ना सबके, तो इसी बहाने आपका 10-15 मिनट मेडिटेशन हो जाएगा। एक नॉन स्टॉप देखने का है, मून को देखना है ना, सूरज को थोड़ी देखने के लिए बोला, तो मून को देखिए, कम से कम उतना तो कर लीजिए। और हाँ, जिन लोगों का रमजान चल रहा है, रमजान मुबारक को, मैंने पहले बोला ही नहीं और ऐसे ही बीच में मुझे याद आ गया, तो जिन लोगों का रमजान चल रहा है उन लोगों को रमजान की मुबारकबाद, बहुत ढेर सारी। और जिन लोगों का होली आने वाला है, होली की बहुत ढेर सारी, फागुन की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को आने ही वाले इसके लिए। अब रीडिंग आप कब देख रहे कब नहीं मुझे पता नहीं, तो मैंने पहले ही विश कर दिया है, ठीक है। और क्या बताने का रह गया था आपको, हाँ, यदि आप लाइव रीडिंग चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लाइव रीडिंग के लिए आप कोई भी सवाल आकर पूछ सकते हैं, 1 से 2 घंटे के बीच का सेशन होगा, 1.5 घंटा करीब करीब, ठीक है, 1.5 पौने 2 घंटे तक बहुत हो गया, उससे ऊपर नहीं, ये इतना सेशन होगा, उसमें आप अपने सवाल जितने भी है वो पूछ सकते हैं। और हाँ, लाइन से सवाल पूछेंगे, ठीक है, जिसका मतलब कमेंट बॉक्स में जिसका पहले सवाल होगा वैसे उसी के हिसाब से जवाब जाएंगे। और हो सकता है सैटरडे और संडे को कोई रीडिंग हो, तो उसके हिसाब से मैं पोस्ट करूंगी इसमें, फेसबुक पर भी पोस्ट करूंगी, यूट्यूब की कम्युनिटी पर पोस्ट करूंगी, इंस्टा पर करूंगी, थ्रेड्स पर करूंगी, तो आपको पता चल जाएगा टाइमिंग्स और डेट के बारे में। और साथ ही आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज करिएगा, ओके। और ट्विन फ्लेम जर्नी में यदि आप चाहते हैं, आपको डेली गाइडेंसेस चाहिए या आपको जानना है और लाइव रीडिंग भी आपके लिए है, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ओके। जितनी जानकारी आपको देनी थी आई थिंक मैं दे चुकी हूँ। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ कि आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, खुश रहेंगे और अपने आप पर काम करेंगे, इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।